कभी भी जीवन में किसी की मदद करते समय यह अहंकार न करें कि आप उसे कुछ उपहार दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्मों का कर्ज ही चुका रहे हों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी नई श्रृंखला गीता का ज्ञान। आप हमें फॉलो करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके जीवन में एक ठहराव लेकर आएंगी। हमारा प्रयास है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से जो सीखा जा सकता है उसे आप तक जरूर पहुंचाएं। अध्याय 3 में हमने बात की थी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को आश्वस्त किया था और बताया था कि जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उनके दिखाए मार्ग पर चलता है वह अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। निष्काम कर्म योग में आपको कर्म करना होगा और जो यज्ञ है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही कर्म है। आइए इस चौथे अध्याय में देखें कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ को और अधिक परिभाषित करते हैं और इसके विकास के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि यज्ञ का विकास कैसे होता है और कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपनी बुद्धि को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यह बात अभी नहीं कह रहा हूं, यह तो पहले ही कही जा चुकी है। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में शुरुआत में सूर्य को बताया था। विवस्वान यानी कि सूर्य ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु से कहा। इस परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान प्रवाहित होता रहा है और इसे मैंने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया था। अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न होता है। उन्हें शंका होती है कि प्रभु, आप तो अभी जन्मे हैं, आपका जन्म तो इसी महाभारत काल में हुआ है, तो आपने शुरुआत में ये सब कैसे कह दिया। यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी द्वारा की गई गीता की व्याख्या में बताया गया है कि जो योग है वह अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इसमें एक बार बीज आ गया, अगर इसे आरंभ कर दिया जाए तो वह बीज कभी खराब नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसे एक बार अगर आप आरंभ कर दोगे तो ये मोक्ष तक आपको जरूर पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने यह योग शुरुआत में सूर्य को सिखाया था। विवस्वान, जिन प्राणियों को विवशता घेर लेती है, जो एकदम से असहाय हो जाते हैं, उनकी सांस में इस योग का संचार हो गया है, यानी कि उनकी सांस में उस परमात्मा का नाम बस गया है, इसलिए इसे स्वर कहा जाता है। जब आपका श्वास पर नियंत्रण हो जाता है तो आपके संस्कार आपके मन में प्रकट होते हैं, इसलिए विवस्वान ने यह योग मनु से कहा। और जब आपके मन में ऐसे संस्कार जाग जाते हैं तो आपके मन में उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, यही इच्छा मन में आने लगती है। इसीलिए मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, मन में जब यह लालसा होती है कि हम वह कर्म करें जो अविनाशी है, जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराकर परम धाम तक पहुंचा देगा, हमारा निवारण करेगा और हमें वहां तक ले जाएगा जहां का नाम मोक्ष है, जहां का नाम परम धाम है। इसीलिए वो इक्ष्वाकु से कहा गया है। और फिर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो इस काल में हो, आपने इसे इससे पहले कैसे कह दिया। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, आपका तो अभी जन्म हुआ है और मेरे अंदर जो सुरा का संचार है, ये जो मेरी सांस है, यह तो बहुत पुरानी है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि इस योग को और इस भजन को आपने ही शुरुआत में कहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते हो, परंतु मैं सबको जानता हूं। मुझे सभी जन्मों के बारे में ज्ञात है। जो साधना कर रहा होता है, वो जो साधक है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जो स्वरूपष्ट महापुरुष होते हैं उन्हें सब मालूम होता है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, क्या आप भी बाकी मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं? क्या आप भी ऐसे ही पैदा होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मेरा जो जन्म है वो इन चर्म चक्षु से देखा नहीं जाता। किस काल में जन्म होता है, किस काल में दर्शन होते हैं, इस बारे में आगे बताते हैं।
आपने श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक पहले भी कई बार सुना होगा और यह बहुत सी जगहों पर पढ़ा जाता है, लेकिन आज मैं इसकी सटीक व्याख्या आप तक पहुंचा रहा हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और कहीं से भी पार पाना संभव नहीं दिखता है, तब मैं आत्मा को रचना शुरू कर देता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को भी हुई थी और उनका हृदय बहुत दुखी हो गया था। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। श्री रामचरित मानस में लिखा है, जब आपका हृदय अनुराग से भर जाए, जब आपके हृदय में इतना अनुराग उमड़ आए कि प्रभु के लिए, तब वह अपने स्वरूप को रचने लगते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। साधने वाले ये साधक जब परमात्मा का साधन करते हैं, तब उन्हें साध लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इस साध्य में, जिसमें प्रवेश दिलाने के लिए विवेक और वैराग्य जो देवी संपदा हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें निर्विघ्न रूप से प्रवाहित करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये सदैव बहती रहें और जिन विकारों से ये बुराइयां काम, क्रोध, लोभ, मोह और राग आती हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए और धर्म को स्थिरता प्रदान करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लोग यह मानते हैं कि बस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ही हैं, लेकिन इन सब के ऊपर युग धर्म है जो हमेशा विद्यमान रहता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, नित्य जग धर्म हो ही सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। ये युग धर्म हम सबके हृदय में नित्य रूप से होते हैं। ये अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में विद्यमान होते हैं। इस श्लोक में इस बारे में बात कही गई है, जो आत्म माया कहा गया है वही राम माया है। तो ये जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये आपके हृदय में हैं, आपके अंदर हैं। आपको इस कलयुग से निकलकर ये जो 4 स्टेज हैं, उसमें ही आपको सतयुग तक की दूरी तय करनी है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अगर भगवान साथ ना दें, अगर वो प्रभु आपकी श्वास में ना उतरे, आपका साथ ना दें, तो आप मेडिटेशन, जो ध्यान है, उसे आप कर ही नहीं सकते। आप चाहें तो लाख आंखों को बंद करके बैठ जाएं, घंटों तक बैठे रहें, पूरी रात पूरे दिन बैठे रहें, लेकिन जो आपका मन है हमेशा इधर उधर दौड़ता रहेगा। मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। मन तभी स्थिर होगा जब प्रभु अपने स्वरूप को रचने लगेंगे। जब बात युगों की चली है, तो अगले श्लोक में भगवान खुद बताते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु का अवतार होगा, जैसे कि कहीं बाहर अवतार होगा तो देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, आरती कर लेंगे। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, जब एक साधक के मन में इतनी ग्लानि होती है, मन इतना भर जाता है कि बस मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, तब वो अपने स्वरूप को रचने लगते हैं और दर्शन देने लगते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मेरा जो यह जन्म है और मेरा जो कर्म है कि दुष्कृतियों को हटाना, जो विकार हैं उसे मिटाना, जो बुराई है उसे खत्म करना है, और जो देवी संपद है, जो पुण्य है, जो अच्छाई है, उसे जागृत करना है, धर्म को स्थिर करना है। यह मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, अलौकिक है। इन चरम चक्षुओं से उसे नहीं देखा जा सकता है, मन और बुद्धि से उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब यह सब इतना रहस्यमय है, तो फिर इसे देखता कौन है? तो आगे भगवान कहते हैं, यो वियत्ति तत्वतः तवदर्शी, जो उस रास्ते को पार करके आखिरी छोर तक पहुंच गया, वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है, और मेरा साक्षात्कार करके, मेरा दर्शन करके वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह मुझे प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि उसको जीवन के इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर कहीं प्रभु के दर्शन होंगे,
उन लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, क्या सीधा आप तक पहुंचा जा सकता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसे सीधा मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता है। 4 स्टेजेस हैं, 4 अवस्थाएं हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया है? तो भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं बांटा है। गुण, कर्म, विभागशः, इन गुणों के माध्यम से जो कर्म है, जो आराधना हो रही है, जो क्रिया चल रही है, जो तपस्या हो रही है, मैंने उसको 4 भागों में बांटा है। क्योंकि उसमें अवस्था का भेद है, वो अलग होती है, वो डिफ्रेंशिएट होती है। एक के बाद एक स्टेज आती है, तब कहीं जाकर वो आखिरी स्टेज आती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे परम धाम कहते हैं। आप 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे, लेकिन जिस मन को उसमें लगना चाहिए, जो मेडिटेशन में होना चाहिए, वो मन तो इधर उधर भटकता रहता है। बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, घर परिवार के बारे में, दुनिया की ओर उलझनों के बारे में कुछ ना कुछ आपके मस्तिष्क में चलता है। मन शांत नहीं है, मन में एकांत नहीं आता है जो कि आना चाहिए। मन में बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं, मन में तरह तरह के तर्क चल रहे होते हैं। तो आप क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? अगर आप इस स्टेज में हैं जिसमें बस समय बर्बाद करना है, तो सबसे नीचे वाली 4थी स्टेज में है। आगे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, जो तत्वस्थित महापुरुष हैं, अपने से उन्नत, अपने से आगे के जो साधक हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, जो साधु संत महात्मा हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनकी सेवा करो, परिचर्या करो। कर्म शूद्र का स्वभाव है। जो 4था वर्ण है, जो सबसे नीचे वाली स्टेज है, उसके बारे में ऐसी बात कही गई है। आगे 18वें अध्याय में इसे भगवान ने समझाया है। लेकिन जो 4 वर्णों की रचना की गई है, इसको थोड़ा और विस्तार से परिभाषित करेंगे। आगे जब यज्ञ की बात आएगी तो उसमें आपको और अच्छे से इनके बारे में समझ में आएगा कि ये जो 4 वर्ण हैं, असल में वो क्या हैं। आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में और भी विस्तार से बात करते हैं। वो देवम यज्ञ की कहते हैं, दैवी संपद को बलमती बनाओ। वो द्रव्य यज्ञ की बात करते हैं कि जो भी मुझे श्रद्धा अनुसार अर्पित करते हैं, पत्र, फल, पुष्प, सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। वो तपो यज्ञ की बात करते हैं। जब आप मेडिटेशन में आते हैं, जब आप ध्यान में आते हैं, अलग अलग स्टेजेस की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप सबसे नीचे वाली स्टेज में हैं और आप ऊपर वाली स्टेज में जाना चाह रहे हैं, तो अपने आप को तपा रहे हैं, इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। और उसके बाद एक श्लोक में ध्यान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, बहुत से योगी जन जो साधक होते हैं, वो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार से प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे भी जब सूक्ष्म अवस्था आ जाती है, जब इससे भी ऊपर वाली स्टेज आ जाती है, तो प्राण और अपान दोनों की गति को रोक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राण वायु और अपान वायु, यानी कि जो श्वास आ रही है और जो श्वास बाहर जा रही है, उसको कहते हैं। जिसे भगवान श्री कृष्ण प्राण और अपान कह रहे हैं, उसी को गौतम बुद्ध ने अनापान कहा है और इसी को श्वास प्रश्वास कहा गया है। प्राण वो श्वास है जो हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अपान वो है जो हम बाहर छोड़ रहे हैं। जो तपस्वी हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं, आप श्वास के साथ में जो बाहर के एनवायरनमेंट हैं, जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, जो बाहरी थॉट्स हैं, उनको आप अंदर ले रहे होते हैं। और प्रश्वास में अंदर के भले बुरे, पता नहीं कैसे कैसे जो भी विचार हैं, उन सब को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। अब अगर ये विचार बाहर से भी अंदर शुद्ध जाएं और अंदर से भी बाहर शुद्ध आएं, बस यही हमको करना है। और आखिरी में जब रोक दिया गया प्राण और अपान की गति को, तो ना अंदर से कोई थॉट आ रहा है और ना ही बाहर से कोई थॉट अंदर जा रहा है। तब जाकर के प्राणायाम की स्थिति आती है। हर महापुरुष ने इसके बारे में बात की है। जो परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज हैं, जिन्होंने यथार्थ गीता कही है, उनके जो गुरु थे परमहंस स्वामी जी, वो कहते थे कि 4 जो अवस्थाएं हैं, वो एक ही नाम को जपने की 4 श्रेणियां हैं। उसमें सबसे पहली है वैखरी,
यानी कि जब आप नाम जपने लगते हैं तो विखर रहे होता है, इसलिए वो वैखरी है। फिर आती है मध्यमा। जब आप नाम जप रहे होते हैं तो कंठ से उच्चारण हो रहा होता है, बाहर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं ये तब की अवस्था है। फिर आती है पश्यंती। पश्यंती में आप उस नाम को आते जाते देख रहे होते हैं। श्वास पर आपका सारा फोकस होता है। श्वास कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कितनी देर बाहर जा रही है। और जो आखिरी स्टेज आती है, जो 4th स्टेज है, वो है परा, कि जपे ना जपावे अपने से आवे। यानी कि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जो नाम है वो आपकी श्वास में ढल चुका है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो वो आपके अंदर घुस चुका है। वो जो नाम है वो लगातार उच्चारित हो रहा है, लगातार जपा जा रहा है। आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए कहा गया है जपे न जपावे अपने से आवे। ये है वो 4th स्टेज जिसको परा कहते हैं। इसी को कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुणों के हिसाब से इस कर्म को बांटा गया है। जिसमें जिस तरीके का गुण होता है उसी तरीके का व्यक्ति वो होता है। और आप अपने अंदर इन गुणों को बदल सकते हैं, गुणों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं और उस ऊपर वाली स्टेज की तरफ बढ़ते जा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन ब्राह्मण बन। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मण बनने की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय तो अर्जुन है। क्षत्रिय धर्म सिखाता है कि आप मेडिटेशन के लिए, आप उस ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आपके अंदर इतनी क्षमता आ चुकी है, आप इन विकारों से, इन बुराइयों से लड़ सकते हैं, इन्हें हरा सकते हैं, इन्हें अपनी बुद्धि रूपी तलवार से काट सकते हैं, इन्हें खत्म कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है, आप सबको हटा सकते हैं। और ऊपर वाली जो स्टेज है, जो कि ब्राह्मण है, श्री कृष्ण अर्जुन से वो ब्राह्मण बनने की बात करते हैं। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा है कि आज के जमाने में जो क्षत्रिय ब्राह्मण हैं वो बनने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको ब्राह्मण बनना है, मतलब अगली स्टेज की तरफ जाना है, उस आखिरी छोर की तरफ जाना है जिसे यहाँ परा कहा गया है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप अपने आप को अपने अंदर की तरफ खींच कर ले जाते हैं, अपने आप से चिंतन करना शुरू करते हैं, तो यही कहा जाता है कि आपको ब्राह्मण बनना है, इस स्टेज से और ऊपर उठना है और फिर उससे भी और ऊपर उठकर परमात्मा तक की जो दूरी है उसे आपको तय करना है। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, उसको बताते हैं कि इस यज्ञ का परिणाम क्या है। वो कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ सृष्टा अमृत भुजो। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जो अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। उसकी जानकारी ही ज्ञान है। उस ज्ञान अमृत को जो प्राप्त करते हैं वो योगी जन, यानी ब्रह्म सनातन शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। उस परम धाम को मोक्ष निर्वाणा जिसे कहा गया है उसे प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार फिर से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष जो उस रूप में स्थित है, उनके पास जाकर के प्रणाम कर, अपने अहंकार का त्याग कर। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमने तो बहुत सारी डिग्री ली है, हमने बहुत पढ़ाई की है, हमें तो सब आता है। वो सारा ईगो साइड करके शरण में जाना होता है, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था, भगवान मैं आपकी शरण में आ चुका हूं। तो यहाँ याद दिलाते हैं कि आपको शरण में जाना है, सेवा करनी है निष्कपट भाव से, कोई कपट नहीं होना चाहिए। मन में प्रश्न करना है और उस ज्ञान को प्राप्त करना है। आप भी उस तत्व को जान सकते हैं। इस चौथे अध्याय का नाम है यज्ञ स्पष्टीकरणम, नाम चतुर्थो अध्याय, यानी चौथा अध्याय। इसमें यज्ञ को स्पष्टीकरण दिया गया है, उसको भी स्पष्ट किया गया है, और कर्म क्या है उसको भी स्पष्ट किया गया है। आपको प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायण होना है। लेकिन उसके लिए वो चारों स्टेजेस जो हैं, जिसे किसी ने वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा कहा है, किसी ने कुछ अलग अलग नाम दिए हैं। वो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आगे अलग अलग अध्यायों में जब हम बढ़ेंगे, जो और सारी भ्रांतियां आपके माइंड में हैं,
और सारे जो कंफ्यूजन्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे। ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यथार्थ गीता को अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जरूर इसे पढ़ें। आप फ्री में इस बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हर मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। तो चौथे अध्याय में बस इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं अगला अध्याय लेकर। हमें फॉलो जरूर करें। वीडियो को अपने यार, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।